हाय फ्रेंड्स, ये है देखिए चूहा पकड़ने वाला पिंजड़ा। चूहों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग था। मुझसे बताइए, परेशान कर दिए, बहुत परेशान हो मैं। मेरा कपड़ा फाड़ देते, कभी मेरे कपड़े के ऊपर वो लैट्रिन कर देते, कभी दांत दांत से काट देते, कभी मेरा खाना खा जाते। क्यों? इनमें सब में आपसी था। जैसे हिंदू मुस्लिम में सब हम लोग भाई भाई हैं, सेम यही कंडीशन था। सब लोग अगर मैं कुछ करता भी तो ये सब इकट्ठा हो जाते। मैं परेशान हो गया, तो मैं दिमाग लगाया क्यों नहीं है ऐसा किया जाए कि इनको अब से वो काम भिड़ा दिया जाए, ये मेरे अधीन हो जाए, मुझसे ही डरे, मुझसे कुछ बात करनी तो मैं इन्हें वो कर दूँ। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये है देखिए पिंजरा, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये रोटियाँ हैं, ये देखिए रोटी रखी है ना, यही रोटी पेट बहुत कुछ होता है। अब मैं दिखा रहा हूँ चूहे को, रैबिट। ये चूहा, ये देखो भाग गया है ना। इसको नहीं पता था कि आज जो मुझे खाना मतलब दिया जा रहा उस तरह, मतलब फ्री में क्यों दिया जा रहा, फ्री में इसको खाना मिल रहा था। ये देखिए आज बताइए, ये भाग रहा है। आपको शायद अच्छे देखिए, कहाँ का ये इधर है, ये ध्यान से देखिए, ये आपको अच्छे दिख रहा होगा। खुश ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, ये लगता है। अब ये भाग रहा है, ये आया, ये है ना, ये आप समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाग रहा है, ये सेम, समझ रहे ना, सेम यही कंडीशन हम लोगों के ऊपर लागू है। हमें सेम यही, इसे जैसे फ्री का दिया गया था, इसे नहीं पता था मेरे साथ क्या होगा, बस खाने से मतलब था। अब इसे समझ में आ रहा, बताइए मैं कहाँ फंस गई फ्री के चक्कर में। वही कंडीशन है, हम लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग शिक्षा की बात करें, तो रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो हिंदू खतरे में आ जाता है। राम मंदिर में देखिए चोरी हो गई, योगी जी का बुलडोजर नहीं कहीं नहीं चला। और दूसरी बात, हनुमान जी को अगर कभी अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी अगर अपनी रैली में नचा दिए होते, तो यही जो दोगला हैं, इसी को बहुत ठेस आस्था पहुँचती। अब बताइए, ये नितिन नवीन हमारे, बताइए हनुमान जी को नचाएगा, इसकी इतनी औकात हो गई, हमारे हनुमान जी को नचाएगा। हाँ, ये सब हमारे ही वजह से हो रहा है। क्योंकि हम लोग जब ये कुछ कहते हैं तो बस हिंदू खतरे में है, तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। खतरे में कोई नहीं है, आपसी हैं। जब देश गुलाम था, जब कोई ना बाबा आया है ना कोई आया है, कोई नहीं दिखा है कि मैं सन्यासी, मैं योगी, मैं देश को अकेले वो कराऊंगा, मैं सन्यासी हूँ, कोई नहीं आया। देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे ढोंग करने आए। अभी तक एक ठो न्यूज़ है, हमारे बांदा में चित्रकूट में योगी जी आए थे, कहे थे कि अगर बबेरू चित्रकूट के लोग बीजेपी को जिताते तो यहाँ की जनता परेशान न रहती। मैं उनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, कह रहे थे अयोध्या की तरह बना देते। अरे प्रभु, हमें अयोध्या न चाहिए अयोध्या की तरह हमें अपना चित्रकूट बचाना है। अयोध्या वासियों के साथ जो आपने किया बहुत अच्छा किए, बताइए उनके साथ, बताइए चोरी करवा दी, आप उनके ऊपर विश्वासघात किए आप लोग। अब उनसे यही पूछ रहे हैं, देखिए बिहार कौन आ रहे हैं, कर्वी का उपाध्याय का नाम था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा शायद, कर्वी के। और हाँ, यहाँ के बता दो, कर्वी शायद नहीं याद आ रहा है, वो छोड़िए। यहाँ सांसद आर.के. सिंह पटेल 5 साल रहे, बीजेपी की ही है। विकास पता योगी जी को शायद याद नहीं रहता, 5 साल बीजेपी के सांसद आर.के. पटेल रहे। 28 साल आनंद शुक्ला विधायक रहे, 28 साल। फिर वही आर.के. पटेल सांसद थे, सब विधायकी छोड़ के तब सांसद ही में गए थे। जब समझिए इस तरह की ये वो है। मेरा कहने का मतलब यही है, खैर मैं अपनी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये देखिए चूहा है, चूहे को क्यों नहीं पता था बेचारे को कि हमें अनाज क्यों फ्री में रोटियां मिल रही हैं, इसलिए बेचारा ये फंस गया, ये भाग रहा है। आप बताइए दोगे, मैं इसे छोड़ दूंगा अभी जाके खेत में इसे जाके छोड़ दूंगा। मैं इतना नहीं हूँ कि इन्हें आपस में लड़ाऊँ वो करके, हिंदू मुस्लिम ये है, ये सब उसके वो हैं, हमारे गणेश जी के सब वो हैं, शिष्य हैं। इसलिए हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, आशीर्वाद इनसे लेते हैं। इन्हें अभी जाके खेत में छोड़ाएंगे।
बस यही कहने का मतलब था कि ये जो फ्री का लालच में मत आइए, नहीं यही स्थिति होगी, ना आपके लड़के पढ़ पाएंगे, ना शिक्षा से दूर रहेंगे, स्वास्थ्य से दूर रहेंगे, और हर चीज़ से समस्या रहेगी, ना नौकरी लगेगी। इनसे आप नौकरी की बात कर लीजिए, आपको हिंदू मुस्लिम बता देंगे। यही है इन लोगों की वास्तविकता। आज चूहा पकड़ गया था तो सोचा मैं आपको याद दिला दूं इस चूहे के माध्यम से। चलिए, जिस किसी भाई को बुरा लगे मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, सब लोगों को हार्दिक बधाई, आप लोग को समझदार हैं। चलिए ठीक है।